नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, आज दोपहर बाद पहुंचेगा प्रयागराज अतीक अहमद का काफिला। तो अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज पहुंचने में लगेंगे करीब 4 से 5 घंटे। तो हाई सिक्योरिटी बैरक में रहेगा अतीक अहमद। ये बड़ी और अहम जानकारी। कल 11 बजे कोर्ट में पेश होगा अतीक। तो उमेशपाल हत्याकांड मामले में कल पेशी होनी है। कल कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगा और इस दौरान अतीक अहमद वहां पर मौजूद रहेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो प्रयागराज पहुंचने में अभी अतीक के काफिले को 4 से 5 घंटे लगेंगे। हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा और कल 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां हाई सिक्योरिटी के बीच अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है और ऐसे में प्रयागराज पहुंचने में अभी 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। हालांकि हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक को रखा जाएगा और कल 11 बजे कोर्ट में पेश होगा अतीक अहमद। माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक और उनके परिजन सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नैनी जेल में अतीक को लाया जा रहा है। ऐसे में जेल में सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि जेल में पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। वहीं जेल में अतीक के लिए विशेष बैरक तैयार किया गया है। साथ ही वहां पर जितने भी सुरक्षा कर्मियों को लाया गया है उनको बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं। इसके अलावा बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगर कोर्ट उसे जेल में रखने के लिए आदेश देता है तो हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। कल से ही हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है। हाई सिक्योरिटी बैरक हमने तैयार कर रखी है, अलग से एक बैरक, और वहाँ पूरी सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हमने की है, बॉडी वॉर्न कैमरे की व्यवस्था हमने की है। हमने वहाँ पूरी बात करके रखी है और डीआईजी को हमने कल से वहाँ भेजा हुआ है। हम लोग पूरी तरह तैयार है। अगर आज पुलिस विभाग जेल में रखना चाहेगा तो हमारी पूरी तैयारी है और कल जब पेशी होगी कोर्ट में और कोर्ट अगर यहाँ रखने का निर्देश कोर्ट का होता है तो भी हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग रखेंगे। जैसा योगी जी हमेशा कहते हैं कि अपराध करोगे तो प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा आपको, तो हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आज इस तस्वीर से जो आज वीडियो आप देख रहे हैं, कल जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मेरी हत्या करना चाहते हैं। आज कह रहे हैं कि सरकार, उनके परिवार वाले कहते हैं कि सरकार हमारे साथ है। तो इसे खौफ कहेंगे, डर कहेंगे, क्या कहेंगे योगी जी का? निश्चित रूप से डर तो है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पिछला 5 साल का हो चाहे 1 साल का कार्यकाल हो, कमर तोड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं की और निश्चित रूप से तोड़नी चाहिए। तो वहीं चित्रकूट से हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हाई सिक्योरिटी के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? बिल्कुल जागृति, देखिए लगभग 1:40 का 35 मिनट का समय हो रहा है। अभी की जो स्थिति है ताजा मैं बताऊं कि चित्रकूट की सीमा में अतीक अहमद का काफिला लगभग 15 से 20 मिनट बाद प्रवेश करेगा। इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भरतपुर होते हुए, वो देखिए मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये स्थिति दिखा रहा हूं कि ये वो जगह है जहां से कुछ देर बाद जो है प्रयागराज की सीमा लगती है चित्रकूट से, और इसी के रास्ते सीधे अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ से प्रयागराज जाने की जो टाइमिंग है, समय सीमा है, वो 3 घंटे है और 3 घंटे बाद लगभग 5 बजे प्रयागराज की सीमा में अतीक अहमद को दाखिल किया जाएगा नैनी के सेंट्रल जेल में। जागृति जी बिल्कुल, प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरह से अब से कुछ ही देर में जो है अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंचने जा रहा है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? जी बता दें जागृति, अतीक अहमद का काफिला करीब यहाँ 2 से 3 घंटे के बाद पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में नैनी सेंट्रल जेल पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस को तैनात किया गया है और ऐसे में अतीक अहमद को यहाँ स्पेशल बैरक में रखा जाएगा जो कि सीसीटीवी से लैस होगा। जैसे कि जेल मंत्री ने भी कहा है कि उनकी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम होंगे, स्पेशल बैरक होगा और सारी व्यवस्थाएं होंगी।
जी बिल्कुल सैयद, लेकिन जिस तरह से एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जेल मंत्री का बयान सामने आया है कि पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अतीक और अशरफ दोनों की तरफ से लगातार ये बयान भी सामने आते जा रहे हैं कि उनको डर बना हुआ है, उनकी जान को खतरा है। जी बता दें, जहां अतीक अहमद ने कल ही बताया था कि उनकी हत्या कराई जा सकती है, और साथ ही जब अतीक अहमद झांसी से निकले हैं तो हाईवे पे उनकी वैन से एक गाय टकराई, जिसकी मौत दर्दनाक गाय की मौके पर हो गई, मगर सब कुछ देर वैन वहां रोकी गई, फिर उसके बाद वहां से मूव हुई है, जिसके बाद फिर से एक बार माफिया के दिल में खौफ आया कि कहीं गाड़ी तो नहीं पलटी जाएगी। इस तरह की चीजों को लेकर खौफ है, और साथ ही इनकी गाड़ियों के साथ साथ अतीक अहमद की बहन भी एक गाड़ी में सवार हैं, जो कि उनके साथ साथ चल रही, जिनका वहां पर कहना था कि उनके भाइयों के ऊपर फर्जी इनकाउंटर का खतरा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों में भी खौफ है। जी बिल्कुल संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे अब से कुछ ही देर में जो है चित्रकूट से होते हुए प्रयागराज के लिए जो है अतीक का काफिला रवाना होगा, ऐसे में क्या चित्रकूट में भी जो है काफिला रुक सकता है? बिल्कुल जागृति, देखिए इस समय हम खो पुलिस लाइन तिराहे के पास खड़े हुए हैं, जहाँ एक रास्ता जो है प्रयागराज की सीमा को जाता है और दूसरा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस समय वो सामने जो है पुलिस लाइंस बैरिक दिखाई दे रही है, और सीधे तहत पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब झांसी से चलने के बाद जिस तरीके से काफिला जो है बीच में कहीं नहीं रुका, उसके बाद से लगा ये जो है काफिला चित्रकूट में रुक सकता है, इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और प्रयागराज से जो सीमा है वहां से लगभग 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर का सफर जो तय करेगी अतीक अहमद के साथ चल रही गाड़ियां हैं, और अतीक अहमद है उसकी बहन है, उससे जो समय लगेगा उसमें वो लगभग 3 घंटे का लगेगा, और बताया जा रहा है कि 5:30 से 6 के बीच उसे नैनी सेंट्रल जिला कारागार में जो है वो वहां पर दाखिला कराया जाएगा। तो इस तरीके से जनपद पूरे चित्रकूट को छावनी में तब्दील किया गया है, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भरतकूप इलाका हो, चाहे वो ट्रैफिक चौराहा बस स्टैंड हो, या फिर खो का तिराहा हो, जहाँ से अभी आखिरी बॉर्डर मुर्का है, यहाँ पर यहाँ से 65 किलोमीटर मुर्का है, मुर्का आखिरी बॉर्डर है प्रयागराज का और चित्रकूट जिले का। तो लगभग मुर्का पहुंचने में 2 घंटे का समय लगेगा, और 1 घंटे का समय जो है मुर्का चित्रकूट का जो आखिरी बॉर्डर है वहां से प्रयागराज से नैनी सेंट्रल जाने में लगेगा। जी बिल्कुल सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अतीक अहमद के परिवार वालों की तरफ से भी लगातार जो है ये बयानबाजी सामने आ रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में इन तमाम बयानबाजियों के बीच क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, साथ ही बस एक सरकार की तरफ से जेल मंत्री दयाशंकर का बयान जो इस तरह से आया है, और साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम यहाँ तक ये भी करा गया है कि जिस तरह से मेडिकल दाखिला कराने से पहले मेडिकल कराया जाता है तो उसके लिए जिला अस्पताल ले जाया जाता है, मगर इनके लिए 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो अतीक अहमद के दाखिले से पहले नैनी सेंट्रल जेल के बाहर ही उनका मेडिकल करेगी, जिसके बाद उनको नैनी जेल में दाखिल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है बैरिक में CCTV होगी, कड़ी निगरानी होगी, साथ ही जो उनके सुरक्षा कर्मी होंगे उनके बदन पर बॉडी वॉर्न कैमरे होंगे, और अतीक का बेटा अली भी इसी जेल में बंद है, और कुछ देर बाद अतीक का भाई अशरफ भी इसी जेल में लाया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है तमाम जो है हाई सिक्योरिटी के बीच अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है, और ऐसे में हमारे सहयोगी तौकीर किदवई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, हाई सिक्योरिटी के बीच जो है अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा है, तमाम बयानबाजियां जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच ये बात भी सामने आई है कि इससे पहले भी अशरफ और अतीक दोनों की तरफ से याचिका भी दायर की गई थी कि उनको वर्चुअली यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन बावजूद इसके इस याचिका को खारिज कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए हाई सिक्योरिटी में उनको लेकर जाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब सफ़र धीरे धीरे घट रहा है, 100 किलोमीटर से कम का सफ़र बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि शाम तक ये सभी लोग पहुंचेंगे। हमारे साथ मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी, आज बड़ी चर्चा है, अतीक को लेकर आ रहे हैं, उनके भाई अशरफ को लेकर बरेली से पुलिस चली है। क्या लगता है जो कयास चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, ये सब पूरी कहानी आप किस तरह से देखते हैं? मतलब सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि ये जो गुड गवर्नेंस है, और मैं जनता को भी बधाई दूंगा कि 70 साल बाद ही सही फैसला लिया कि ऐसी सरकार लाई जाए जिसको अपराधियों को सजा मिल जाए और जनता को सुरक्षा मिल जाए। यही अधिकारी थे, यही व्यवस्था थी पहले जो अपराधियों को
मतलब संरक्षण मिलता था और हमारे समय में लोगों को सजा न्यायालय दे, चाहे विभाग शुरू कर। तो ये कैसे 100 मुकदमे हों और 100 मुकदमे में इतने लंबे समय से कोई उसमें फैसले न आते हों, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगता हो। और हमारी सरकार में त्वरित कार्रवाई देखिए, विधायिका है, विधायिका जो होती है कानून बनाती है, कानून बनाने के लिए जनता भेजती है। अगर जनता ने लोकतंत्र की स्थापना की है, जनता ने हमें कानून बनाने की व्यवस्था की है और जनता के पैसे से कार्यपालिका भी है, कार्य कराती है, जो कानून है उसका अनुपालन किया जाए। तो पिछली सरकारों में काहे न अनुपालन हुआ इसका, ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता ना। हमारी सरकार तो तुरंत उसे कर रही है। लेकिन ये सवाल ये है कि क्या गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी? देखिए, ये तो एक जो गलत किसी चीज़ को तथ्य मोड़ के किया जाए, किसी को न्यूज़ बनाया जाए, कोई खबर बनाई जाए। यहाँ न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है, न्यायालय में न्याय जो मिलता है न्यायालय से मिलता है। अब कोई अपराधी किसी के खिलाफ कोई मतलब जो है उसके ऊपर हमला करता हो घातक, तो हथियार तो इसीलिए दिए जाते हैं ना, पूजा करने के लिए दिए नहीं जाते हैं। हथियार की पूरी जानकारी दी जाती है विभाग को कि उसका इस्तेमाल कब करना है, सुरक्षा में करना है कि अपनी सुरक्षा में करना है कि किसको खत्म। मैं कहता हूँ अपनी आत्म सुरक्षा में अगर पुलिस गोली चलाती है तो उसमें कौन सा काम करती है भैया? अपराधी अगर अपराध किया है तभी तो उसका नाम है। इस 133 करोड़ की आबादी में काहे कुछ ही लोगों के नाम है? अगर उनके कृत्य न हो तो काहे को उनके नाम जाए? मुख्यमंत्री कह रहे थे कि एक्सीडेंट हो भी सकता है। ये सकते वाली जो बात है, ये क्या शक बना रहेगा जब तक वो वापस जेल में नहीं चले जाएंगे? देखिए, इस पर हम कुछ कौन क्या कहता है उसमें हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन मेरा विश्वास लोकतंत्र पर है, मेरा विश्वास न्यायपालिका पर है, मेरा विश्वास कार्यपालिका पर है। आखिर ये हमारी जो व्यवस्था है आज के दिन में, उस व्यवस्था में लोगों को सजा मिल रही है, सजा दिलाने में हमारे लोग कामयाब हो रहे हैं। हम सुरक्षा देने में भी जनता के कामयाब, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ ऐसे पैदल चले आ रहे हैं, हमारी फोर्स लगी है सुरक्षा में, तो हम अपनी सरकार से उन्हें सुरक्षा भी दे रहे हैं। और उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया जाए तो गलत है ना, वो सुरक्षा में लाए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई होमगार्ड गया लेके चला आया, हम पूरी सुरक्षा में लाए और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया जाए, दोनों नहीं चलेगा। चलेगा, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, देश की जनता भी भरोसा करती है। और हम अपने मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई दूंगा कि बड़े काम होते हैं, बड़े घटनाएं होती हैं, दुख है, हम लोग व्यक्त करते हैं, निंदा भी करते हैं, आगे कोशिश करते हैं कि उसी घटनाएं न घटें, लेकिन उस घटनाओं में शामिल होने वाले जो भी व्यक्ति हैं। तौकीर आपके पास लौटेंगे और यहाँ पर हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जो है वो जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, जिस तरह से जो है अतीक का काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंचने वाला है और ऐसे में लगातार अब ये बयानबाजियां भी सामने हो रही हैं कि उनका जो है उनकी गाड़ी पलट सकती है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि लगातार अतीक के परिजनों की तरफ से भी ये बयानबाजी हो रही है कि उनकी जान को खतरा है। भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन इतना अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दी जाएगी जी। अपराधी को किसी भी प्रकार से स्वतंत्र रूप में अपराध करने के लिए मुक्त नहीं किया जाएगा। और ये भी एक चीज निश्चित है कि अपराधी चाहे जितना बड़ा और चाहे जितना बलवान हो, उसको उसके किए गए कृत्य की कठोरतम दंड नियमों के अनुसार जरूर प्राप्त होगी। अब इसमें कौन क्या सोचता है ये उसके अपने सोचने का विषय है, लेकिन इतना निश्चित है कि अपराधी दंड पाएगा, एन केन प्रकरण जब भी पाए, जितनी भी जल्दी पाए, उसकी प्रतीक्षा हमें करनी होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है जनता की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि सजा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर वाली बात है या गाड़ी पलटने वाली बात है उसको लेकर के भी जनता में जो है जनता उकसाती नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको सजा देने की एक प्रक्रिया होती है। ऐसे में जनता की सोच आखिर किस दिशा की तरफ जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए संजय निषाद जी हमारे साथ बने हुए हैं, ये सवाल हम उन्हीं से कर लेते हैं। कल से जब से अतीक को लाने की कोशिश की जा रही थी, जब वहां पर पुलिस पहुंची, उसके बाद से लगातार जनता में देखा जा रहा है कि बड़ी उत्सुकता है। लगातार लोग टीवी पे बने हुए हैं, जगह जगह जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर अतीक सही सलामत पहुंचेगा, सजा का ऐलान होगा 28 तारीख को, उसके बाद वापसी, यह लंबा सफर है। देखिए, जनता कम से कम इतनी जागरूक हो गई हमारे समय में
कि जनता को न्याय चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को व्यवस्था चाहिए, तो वो देखे तुलना कर रही है पिछली सरकार और हमारी सरकार में कि क्या अभी मेरी सरकार में किस तरीके के। इससे पहले भी तो अपराधी थे ना, अपराध तो इससे पहले भी किया था, 100 केस है, लेकिन किस तरीके से उन्हें संरक्षण मिल रहा था और किस तरीके से जनता आराम से कोई आवाज़ नहीं देती। आज के दिन में हमारी सरकार सजा देने में, हमारी जो व्यवस्था है वो सजा देने में, सजा दिलाने के लिए सब काम रहा, न्यायपालिका पर भरोसा है और निश्चित रूप से जो जैसा काम किया रहेगा वो जैसा करण वैसा भरण, ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। जो जैसी जिसकी करनी होती है वैसा उसको भरनी होती है। तो आज के दिन में जैसा जो किया होगा उसको होगा। न्यायपालिका है, जो न्याय चल रहा है, कानून है, कानून जो अपना काम करेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार जो है अब सत्ता पक्ष सरकार की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक जो है अतीक प्रयागराज पहुंचते, क्योंकि लगातार अतीक और अशरफ दोनों की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है। तौकीर जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात की जो कागजी कार्रवाई है वो अतीक की तरफ से भी की गई थी और अशरफ के परिवार की तरफ से भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर की गई थी और कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी और कहा गया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस से डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अतीक का एक एनकाउंटर कर दिया जाए। फिलहाल इन सब बातों को लेकर फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट के आदेश पर भी कहा गया था कि पुख्ता इंतजाम के साथ अतीक को सूरत से लेकर आया जाए और उसके अलावा जो अशरफ को बरेली जेल से ले आना है वहां पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं। आज अगर हम देखेंगे तो जाहिर तौर पर पुलिस के जो कई ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार अतीक के साथ चल रहे हैं और इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि पूरी काफिले में बाहरी गाड़ियां इंटरफेयर न कर पाएं। जहां पर अतीक को रोका जा रहा है उन जगहों पर भी पहले पुलिस बैरिकेड करती है, उसके बाद अतीक को वहां पर रोका जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा में भी सुबह 9 बजे गाड़ियां आ चुकी थी, उसके बाद से लगातार सफर जारी है। माना यह जा रहा है कि अभी 100 किलोमीटर यानी कि 2.5 से 3 घंटे बाद अतीक इलाहाबाद होंगे और उसके बाद उन्हें जेल में रखा जाएगा और वहां से पूरी मॉनिटरिंग डीजी मुख्यालय, डीजी जेल मुख्यालय से की जाएगी, यानी लखनऊ से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। वहां पे जो कैमरे लगाए जाएंगे जेल में उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाएगी और लगातार नजर रखी जाएगी। उसके बाद 28 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद उन्हें वापस इसी पूरी प्रोसीजर के साथ उनके जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, संजय आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अतीक का जो काफिला है वो चित्रकूट से होते हुए प्रयागराज को निकलेगा, ऐसे में चित्रकूट में पुलिस कितनी अलर्ट नजर आ रही, क्योंकि लगातार बयानबाजियां तो जारी हैं। बिल्कुल जागृति, देखिए जब शिवपुरी और मध्य प्रदेश का जो एक हिस्सा है शिवपुरी और उत्तर प्रदेश का जो जिला है झांसी के बीच जब उसकी वैन जो है तो उसको ऐसा लगा होगा कि मेरा जो है एनकाउंटर या फिर एक्सीडेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से लगातार उसको झांसी ले जाया गया और झांसी में उसका जो काफिला है 1 घंटे तक वहां रुका रहा पुलिस लाइन में। उसके बाद उसको उसको वॉशिंग वगैरह इस तरह की चीजें कराने के बाद जो है उसको वहां से लगभग 10:45 पर निकाला गया। तो ये साफ जाहिर सी बात है और हमारे मीडिया के साथी भी जगह जगह पर लगे हुए हैं कि अगर कोई भी अपडेट, अगर बड़ी अपडेट आती है तो वो सबसे पहले लोगों तक पहुंचे और लोगों की जो उत्सुकता है कि एक्सीडेंट कहीं हो ना जाए, एनकाउंटर कहीं हो ना जाए, तो वो भी दर्शकों को हम दिखाएं और उनकी जो मंशाएं हैं उन पर भी जो है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गाड़ी तो पलट सकती है, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। और वही जो शिवपुरी और झांसी जिले के बीच में हुआ ये दर्शाता है कि एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, गाय ही आई है, क्या पता कुछ और आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही समय बचा है, लगभग 4 घंटे बचे हुए जब अतीक अहमद जो है प्रयागराज जिले के नैनी कारागार पहुंचेगा। और नैनी कारागार से जागृति एक बात और है कि खासतौर से जो कल उसकी हाई कोर्ट में जो मॉनिटरिंग हो रही है उसकी जो पेशी होनी इस दौरान उसको लाना तो स्वाभाविक सी बात था, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से वहां पर पहुंचना ये बड़ी बात है और किसी को जानकारी न देना, अचानक ये पता चल जाना कि साबरमती से अतीक को लाया जा रहा है। अभी तक तो फिलहाल कयासी लगाए जा रहे थे, जी बिल्कुल, लाया जाना है, तो अभी उसको लाया जाना ये बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है 36 घंटे के जो सफर अतीक अहमद तय कर रहा है उसके बाद से उसको पेश किया जाएगा तो सोने की दिक्कत है उसको और नींद में भी रहेगा, तो इस तरीके से कई समस्या आने वाली है। जागृति, देखना होगा जी बिल्कुल कल जो पेशी के दौरान क्या कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल, संजय, तौकीर और सैयद, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हर अपडेट अतीक अहमद मामले से जुड़ी आपको बता रहे, जहां आपसे कुछ ही देर में काफिला जो है वो चित्रकूट से होते हुए प्रयागराज के लिए निकलेगा और अगले 4 से 5 घंटे में काफिला प्रयागराज पहुंचेगा। तो हाई सिक्योरिटी के बीच अतीक को प्रयागराज ले जाया जा रहा है और कल 11 बजे कोर्ट में पेशी की जाएगी।
अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। देवरिया में आबकारी एक्ट के तहत पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 11 करोड़ 75 लाख। कोर्ट के आदेश पर शराब को किया गया नष्ट। इटावा में सिंचाई विभाग ने बनाई खराब पुलिया। भविष्य में पुलिया गिरने का डर। घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। इटावा में ओवरब्रिज पर 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत। बाल बचे कार सवार। भिड़ंत के बाद चालकों में हुआ विवाद। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर हंगामा। हिंदू महासभा ने किया जोरदार प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा करने की फोटो वायरल होने का मामला। इटावा में वाल्मीकि आश्रम पर दबंगों का कहर। आश्रम में लगातार हो रही हैं घटनाएं। कई बार लिखित शिकायत पर भी नहीं लिया गया एक्शन। प्रतापगढ़ में थाने का गेट गिरने से ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत। सीमेंट का बना था थाना परिसर का मुख्य दरवाजा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।